हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अजीत सर। वेलकम टू सदगुरु ITI। हम लोग पढ़ रहे थे सदगुरु ITI के फर्स्ट ईयर के वर्कशॉप कैलकुलेशन। आज हम लोग पढ़ेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी के वस्तुनिष्ठ प्रश्न। कुछ प्रश्न कर चुके हैं, आगे हम देखिए पढ़ते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। न्यूटन की गति का प्रथम नियम निम्न में से किसे परिभाषित करता है? न्यूटन की गति का प्रथम नियम किसे परिभाषित करता है? बल को परिभाषित करता है। मैं आप लोग को पढ़ा चुका हूँ। अगला प्रश्न देखिए, ये न्यूमेरिकल है, हम आगे करा देंगे आप लोग को न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल करा देंगे हम बाद में, पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, संवेग परिवर्तन की दर पिंड पर लगे बाह्य बल के समानुपाती होती है। संवेग परिवर्तन की दर पिंड पर लगे बाह्य बल के समानुपाती होती है। यह कथन निम्न में से क्या व्यक्त करता है? तो किसको व्यक्त करता है? तो गति का द्वितीय नियम। गति का द्वितीय नियम संवेग परिवर्तन की दर को बाह्य बल के समानुपाती होता है करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तथा वह विरामावस्था में ही रहेगी। यदि गति अवस्था में है तो वह गति अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उसके ऊपर बाह्य बल न लगाया जाए। यह कथन क्या व्यक्त करता है? अगर कोई विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहना चाहती है, अगर गति में है तो गति में रहना चाहती है। जब उस पर बाह्य बल लगाएंगे तो वस्तु विरामावस्था में तो गति में हो जाएगी, अगर गति में है तो विरामावस्था में आ जाएगी। यह कथन प्रथम नियम है, गति का प्रथम नियम है। मैं आप लोग को पढ़ा चुका हूँ। गति का प्रथम नियम है और ये कौन सा है? द्वितीय नियम है। चलिए, किसी पिंड का अधिकतम भार होता है। किसी पिंड का अधिकतम भार यानी किसी वस्तु का भार अधिकतम कहाँ पे होता है? तो पृथ्वी के ध्रुव पे होता है। ओके, पृथ्वी के ध्रुव पे होता है। एक पत्थर h ऊंचाई से गिराया जाता है, उसी समय एक अन्य पत्थर ऊपर फेंका जाता है जो 2h ऊंचाई तक पहुंचता है। दोनों पत्थर एक दूसरे से समय t के बाद गुजरेंगे जिसका मान है। दोनों पत्थर एक दूसरे से समय t के बाद गुजरेंगे, यह किसका मान है? तो आप लोग जानते हैं, ये डायरेक्ट आप लोग याद कर लीजिए, h/UG। h/UG याद कर लीजिए। h मतलब हाइट हो जाएगा, u मतलब स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा, प्रारंभिक बिंदु, और g मतलब ग्रेविटी हो जाएगा। ऊपर जाने पर वस्तु ग्रेविटी लगता है उसमें, तो h/UG आप लोग याद कर लीजिए। ओके, अगला देखिए, ये सब न्यूमेरिकल है, हम आप लोग को न्यूमेरिकल कराएंगे, टेंशन नहीं लेना है। एक बार वास्तुनिष्ठ प्रश्न कर लेते हैं तो हम एक साथ न्यूमेरिकल कर लेंगे। देखिए, अगला प्रश्न, किसी वस्तु की अधिकतम चाल कितनी हो सकती है? किसी वस्तु की अधिकतम चाल मतलब मैक्सिमम स्पीड कितनी हो सकती है? तो 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये प्रकाश का चाल होता है। 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड किसका चाल होता है? प्रकाश का चाल। सामान्य त्रिज्या की लोहे की गेंद और एक लकड़ी के गेंद को निर्वात में h ऊंचाई से छोड़ा जाता है तो दोनों गेंद द्वारा पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय। अगर निर्वात मीन्स क्या होता है? ना वहाँ पे हवा रहेगा, ना ऑक्सीजन रहेगा, कुछ नहीं, सारा चीज़ वहाँ पे, कोई गैस भी नहीं रहेगा, उसी को हम निर्वात कहते हैं। हवा भी नहीं रहेगी। तो अगर हम कोई वस्तु छोड़ते हैं तो वो दोनों वस्तु एक साथ आएगी, समान। ओके, ये देखिए ग्राफ दिया है कि दिए गए ग्राफ में मंदन का मान क्या होगा? मंदन का मान देखिए, मंदन मीन्स क्या होता है? मंदन मीन्स वही एक्सेलरेशन का ही मान को कहा जाता है जो सबसे कम होता है। मतलब जितना कम मान रहेगा उसी को हम लोग मंदन कहते हैं। तो सबसे कम देखिए ऑप्शन में कौन है? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लगाएंगे। सॉरी, ये देख लीजिए 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और बाकी सब ज़्यादा है, तो सबसे कम वाले को कहते हैं मंदन। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए दिया हुआ कि किसी गेंद को 5 मीटर पर सेकंड के वेग से 9.6 मीटर की ऊंचाई एक इमारत छत से अनुप्रस्थ प्रक्षेपित किया जाता है तो वह गेंद धरातल तक पहुंचने में कितना समय लेगी? तो देखिए, इस क्वेश्चन को हम बाद में करेंगे, ये न्यूमेरिकल है ऐसे, तो इसका आंसर डायरेक्ट आप लोग याद रख लीजिए, √2 सेकेंड होता है। क्या होता है? √2 सेकेंड। अगला देखिए प्रश्न, यदि दो वस्तुओं को v1 तथा v2 वेग से ऊपर की ओर फेंका जाए तो उनके अधिकतम ऊंचाई तक जाने का अनुपात क्या होगा? यदि दो वस्तुओं को v1 तथा v2 वेग से ऊपर की ओर
फेंका जाए तो उनका अधिकतम ऊंचाई तक जाने का अनुपात क्या होगा? तो होता है V1 और V2 का रूट कर देंगे तो ये हमारा अनुपात कहलाएगा V1/V2, हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। आइए देखिए 43 नंबर प्रश्न, एमकेएस प्रणाली में संवेग का इकाई क्या होता है? आप लोग को तो हम पढ़ा दिया हूँ, एमकेएस प्रणाली में हो जाएगा। ऐसे तो उसे केजी मीटर होता है, इसमें हो जाएगा एमकेएस प्रणाली में एसआई में केजी मीटर सेकेंड होता है, तो एमकेएस में क्या हो जाएगा? डाई सेकेंड। क्या हो जाएगा? डाइन, क्योंकि बल को भी डाइन कहते हैं सीजीएस में, तो उसमें डाइन होता है तो ये डाइन सेकेंड हो जाएगा। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन, एक कण त्रिज्या r के वृत्त पर एक समान चाल v से घूम रहा है तो इसकी कोणीय चाल कितना होगा? इसकी कोणीय चाल कितना होगा? तो देखिए इसका कोणीय चाल क्या होगा? तो आप देखिए एक कण है, त्रिज्या r है, तो क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा CV/r हो जाएगा। जब V/r कर देंगे तो हमारा चाल निकल जाएगा, क्योंकि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा में समय। तो V एक चाल से चल रहा है तो दूरी तय कर रहा है और त्रिज्या समय के अनुसार है तो V/r होता है, यानी 47 का C हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगले लेक्चर में